हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार अकेडमी। दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे आपके एग्जाम को बूस्ट अप मिल सके। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज साइंड फर्स्ट ग्रीन टर्म लोन एग्रीमेंट विद विच बैंक। तो आपको बताना है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने पहले ग्रीन टर्म लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के साथ एनटीपीसी ने हस्ताक्षर किए हैं। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड इसने जो है फर्स्ट ग्रीन टर्म पे साइन किया है एक लोन के लिए। कितना लोन होगा वो 500 करोड़ के लिए। ओके, बात करते हैं ये कितने साल के लिए लोन है। तो ये 15 साल तक आपका लोन रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया के साथ कब साइन हुआ है 29 सितंबर को। अब ये क्यों साइन किया गया, जैसे कि आपने देखा ग्रीन टर्म यानी कि कुछ हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। तो ये इसमें क्या किया जाएगा, 470 आपका मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा जो कि कहाँ पे, राजस्थान में, और 200 मेगावाट प्रोजेक्ट आपका गुजरात में लगेगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यह एक नेशनलाइज्ड बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। और बात करें इसको नेशनलाइज कब किया गया था, तो ये जो है 1969 में नेशनलाइज्ड हुआ था। तब से यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करता है। बात करें इसके फाउंडर मेंबर कौन है, तो इसका फाउंडर मेंबर है स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है आपका सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो कि इसे फाइनेंशियल प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, यानी कि प्रभावी वित्तीय प्रसंस्करण और संचार सेवाओं का प्रदान सुविधा इसको प्रोवाइड कराता है। कौन, स्विफ्ट कराता है। ओके, अब बात करते हैं इसके एमडी और सीईओ कौन है प्रेजेंट में। तो इसके एमडी और सीईओ हैं आपके अतानु कुमार दास। ओके, तो आप लोग ये नाम याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एमडी और सीईओ से रिलेटेड। अतानु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अब और एनटीपीसी के बारे में बात करते हैं। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, ये क्या करती है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी और उससे संबंधित एक्टिविटीज हमारे लिए प्रोवाइड कराती है। यानी हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आपका एनटीपीसी प्रोवाइड कराती है। ये जो प्रोवाइड कराती है आपके जो स्टेट्स होते हैं, यानी स्टेट्स की जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लायर होते हैं या अथॉरिटी है, ये उनको प्रोवाइड कराती है, ये हम लोगों को प्रोवाइड कराती है, यानी हाउसेस में प्रोवाइड कराने का काम फिर इसका होता है। ओके, बात करते हैं ये कब बनी थी। तो यह बनी थी आपकी 1956 में इसकी स्थापना हुई थी एनटीपीसी की। किसके अंडर वर्क करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर वर्क करती। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ओके, काम क्या है इसका, जनरेशन किसका, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ पे, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, जैसे कि हमने अभी बात करी। बात करते हैं एनटीपीसी के चेयरमैन और एमडी कौन है। तो एनटीपीसी के चेयरमैन और एमडी हैं आपके गुरदीप सिंह। ओके, कौन है, गुरदीप सिंह आपके एनटीपीसी के चेयरमैन और एमडी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड CIPET यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन विच सिटी। तो आपको बताना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने CEPT यानी सेंट्रल पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जयपुर में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। किसका, CIPET यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ
पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया के मामले में। ओके, और बात करते हैं इसकी लोकेशन की। इसकी लोकेशन है आपकी नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया में, जो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे आपका थार डेजर्ट पाया जाता है, जिसको हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं यहाँ पे जो राज्य इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं वो कौन से हैं, वो आपका है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये सभी राज्य राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी और गुजरात अपनी बाउंड्री जो है राजस्थान के साथ शेयर करते हैं। ओके, ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के सिंबल्स। अगर बात करें यहाँ का फेमस डांस कौन सा है, तो यहाँ का फेमस डांस है आपका घूमर। ओके, याद रखिएगा, डांसेस पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं एग्जाम पे। बात करते हैं यहाँ का मैमल कौन है, तो यहाँ का मैमल चिंकारा और कैमल जो है यहाँ के सिंबल है मैमल्स के। बर्ड की बात करें तो गोडवान यहाँ की बर्ड है, रोहिडा क्या है, फ्लावर है, खेजड़ी यहाँ का ट्री है, और गेम कौन सा यहाँ का, बास्केटबॉल यहाँ का गेम है। ओके, बात करते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है प्रेजेंट में, तो यहाँ के गवर्नर हैं आपके कलराज मिश्रा और सीएम है यहाँ के अशोक गहलोत। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। घूमर यहाँ का डांस है, मैमल, कैमल और चिंकारा। ओके, बर्ड यहाँ की कौन सी है, गोडवान, रोहिडा यहाँ का फ्लावर है, खेजड़ी यहाँ का ट्री हो गया और बास्केटबॉल यहाँ का गेम हो गया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच आईटी पोर्टल टू बी डेवलप्ड टू ब्रिंग द एम्प्लॉयमेंट सीकर सीनियर सिटीजन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। तो इसमें पूछा जा रहा है हाल ही में कौन सा आईटी पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें आपके कौन वरिष्ठ नागरिक जो हमारे और जो रोजगार प्रदाताओं यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक जिनको रोजगार चाहिए और वो प्रदाता यानी जिनको रोजगार देना है उनको एक मंच पे लाया जाएगा, जिससे जिनको नीड है और जिनको रोजगार देना है वो एक ही जगह पे आके एक दूसरे का सहयोग कर सके। ओके, तो आपको बताना है वह पोर्टल कौन सा है जो अभी हाल ही में विकसित किया गया है। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सेक्रेड पोर्टल। सेक्रेड पोर्टल जो है लॉन्च किया गया किसके लिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनको एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की आवश्यकता है और उनके लिए जो यहाँ पे रोजगार प्रोवाइड कराएंगे। ओके, इन दोनों लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए यह योजना शुरू की गई है जिससे इनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो चलिए इसके बारे में और देखते हैं। बात करते हैं सेक्रेड, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सेक्रेड का फुल फॉर्म है आपका सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। क्या है आपका फुल फॉर्म, सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। ओके, आई होप आप लोगों को फुल फॉर्म समझ आ गया होगा। इसका एम क्या है बात कर लेते हैं। आइए, अगर बात करें इसके एम की, तो इसमें एम क्या रखा गया है आपका, इंश्योर सीनियर सिटीजन्स लाइफ हेल्दी, हैप्पी, एम्पावर्ड, डिग्निफाइड एंड सेल्फ रिलायंट। यानी कि इसमें बात की गई है कि सीनियर सिटीजन्स को जो है स्वस्थ, सुखी रहें और उन्हें सम्मानित आत्मनिर्भर जीवन देने की बात करी गई है, क्योंकि वो अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही होगा हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2021 विल बी कंडक्टेड। तो आपको बताना है इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2021 किस शहर में संचालित की जाएगी। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, बात करते हैं इसमें कौन कौन शामिल होगा। तो इसमें हमारे नेवी के तीनों कमांड आएंगे, कौन कौन से, हमारा वेस्टर्न कमांड नेवी का, ईस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड, यानी हमारे नेवी के तीनों कमांड इसमें शामिल होंगे यानी पार्ट लेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
ऑन विच डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन 2.0 एंड अमृत 2.0 योजना, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान का सेकेंड फेज और अमृत योजना का सेकेंड फेज जो है, इसका शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब करेंगे? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि 1 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। किसका दोस्तों? स्वच्छ भारत मिशन का सेकेंड फेज, अमृत योजना के सेकेंड फेज का उद्घाटन आपका 1 अक्टूबर को किया जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसको लॉन्च करेंगे आपका क्या? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब? 1 अक्टूबर को। और इसके साथ आपका अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 यानी अमृत योजना, ओके, इन दोनों का उद्घाटन आपका 1 अक्टूबर को किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? न्यू दिल्ली से किया जाएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ से किया जाएगा इसका उद्घाटन। तो न्यू दिल्ली से अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से इसका उद्घाटन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। ओके, बात करते हैं इस बार एम क्या रखा गया है। इसमें एम रखा गया है आपका गार्बेज फ्री एंड वाटर सिक्योर, यानी कचरा मुक्त पानी सुरक्षित। ओके, ये इस बार का एम रखा गया है। बात करते हैं इसका उद्घाटन पहला यानी इसका फर्स्ट फेज कब स्टार्ट हुआ था? तो दोस्तों इसका फर्स्ट फेज आपका 2014 में स्टार्ट हुआ था, जिसका एम क्या था? ओपन डिफिकेशन एंड इम्प्रूव्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि आपका 2014 में जो लॉन्च हुआ था उसका एम था खुले में शौच और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना। ओके, सो आई होप आप लोगों को दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि फर्स्ट फेज 2014 में स्टार्ट हुआ था और इसका सेकेंड फेज कब स्टार्ट हुआ है? 2021 1 अक्टूबर को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अमृत योजना के बारे में। जो हमारी अमृत योजना जो है उसका नाम क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। बात करें इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ओके, इसका नाम बदल कर के आपका अमृत मिशन कर दिया गया। ओके, और इसको लॉन्च किया गया यानी इसको रीलॉन्च किया गया। पहले इसका नाम जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन था, उसके बाद इसका नाम बदलकर इसको रीलॉन्च किया गया था 2015 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ओके, तो इसका काम क्या था? इसका काम था फोकस करना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ओके, तो किस पे फोकस करना? इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना इसका मेन एम था। यानी अमृत योजना इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने के लिए लागू की गई थी, यानी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना इस योजना की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को अमृत योजना और स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट। तो आपको बताना है अध्यादेश निदेशालय के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों ये फर्स्ट टाइम है इसका, यानी ये जो पोस्ट है पहली बार बनाई गई है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में। ओके, ये फर्स्ट टाइम ये बने हैं इस पोस्ट पे, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि E.R. शेख। ये जो है ये क्या बने हैं? आपके अध्यादेश निदेशालय के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आई होप आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एमंग विच कंट्रीज इंडिया विल ज्वाइन फॉर सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी इन प्रोटेक्टिंग द अंटार्कटिक रीजन। तो आपको बताना है अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा में स्थिरता का समर्थन करने के लिए भारत किन देशों के साथ शामिल होगा, यानी किन देशों के साथ सहयोग करके यह अंटार्कटिक एनवायरनमेंट को सुधार करेगा और वहाँ के एनवायरनमेंट की रक्षा करेगा। ओके, यानी वहाँ पे स्थिरता लाना यानी सस्टेनेबिलिटी लाने की बात की जा रही है। तो वह कौन से देश हैं आपको ये बताना है। आपका करेक्ट ऑप्शन है
तो दोस्तों आपके ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट, यानी इन चारों देशों के साथ मिलकर के इंडिया जो है अंटार्कटिका पे आपका सस्टेनेबिलिटी लाएगी, यानी अंटार्कटिक एनवायरनमेंट को की रक्षा करेगी और वहाँ पे स्थिरता का समर्थन करेगी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, उरुग्वे और यूके के साथ मिलकर के यहाँ पे अंटार्कटिक एनवायरनमेंट की रक्षा की जाएगी। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए अंटार्कटिका को हम लोग मैप में देखते हैं। अगर बात करते हैं अंटार्कटिका की, तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यानी इधर हमारा इंडिया है। ओके, इधर आपका क्या है? अफ्रीका है, और ये आपका रहा ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका है अंटार्कटिका। ये आप देख पा रहे होंगे हमारा साउथ पोल यहाँ पे। ओके, बात करते हैं न्यूजीलैंड, यहाँ आपके ऑस्ट्रेलिया के इधर आपका न्यूजीलैंड हो गया, ये तस्मानिया सी हो गया, और ये आपका फॉकलैंड आइलैंड इधर आपका हो गया अटलांटिक ओशियन, और ये आपका साउथ अमेरिका। ओके, आई होप आप लोगों को अंटार्कटिका के बारे में मैप से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे रॉस सी भी यहीं पे है आपका। ओके, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में आगे। अब बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द रिचेस्ट इंडियन एज पर हुरॉन इंडिया रिच लिस्ट 2021। तो आपको बताना है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार सबसे धनी भारतीय कौन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मुकेश अंबानी जी जो हैं वो आपके रिचेस्ट लिस्ट में नंबर 1 पे हैं। ओके, किसकी? हुरून रिचेस्ट लिस्ट पे सबसे नंबर 1 पे हैं। बात करते हैं सेकंड पे कौन है, तो आपका सेकंड पे है गौतम अडानी, थर्ड पे है आपके शिव नागर, और फोर्थ पे हैं आपके SP हिंदुजा। तो आप ये तीनों ऊपर के याद रखिएगा, क्योंकि 1 to 3 आपके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट पे आपके मुकेश अंबानी, सेकंड पे गौतम अडानी, और थर्ड पे शिव नाडर। शिव नाडर जो हैं आपके SCL के ओनर हैं। ओके, याद रखिएगा आप इससे। और अडानी तो आपको पता होगा, अडानी ग्रुप्स के हो गए, और शिव नाडर आप याद रखिएगा SCL, और मुकेश अंबानी हमारे रिलायंस के हो गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड पीपल्स प्लान कैंपेन 2021 सबकी योजना और सबका विकास, यानी कि जो कैंपेन शुरू किया गया उसका नाम क्या है? सबकी योजना सबका विकास कैंपेन शुरू किया गया है। ओके, आपको बताना है यह कैंपेन किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान के तहत इसको शुरू किया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो आपको पता होगा पंचायती राज की जो है हमारा किस शेड्यूल में दिया हुआ है? आपका 11th शेड्यूल में दिया हुआ है, जो कि कब ऐड किया गया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको ऐड किया गया था। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोबारा मैं लिख देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 को पंचायती राज आपका ऐड किया गया था। ओके, शेड्यूल किस शेड्यूल में आता है आपका? ये 11th शेड्यूल में है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं पंचायत राज जो है हमारे भारत की क्या है, एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी को दिखाता है, यानी कि हमारे जो निचले लेवल से हमें क्या सिखाता है? आपको डेमोक्रेसी सिखाता है, यानी कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कैसे है, यानी कि हमारे एकदम ग्रास रूट लेवल से ये हमें समझाता है डेमोक्रेसी के बारे में शासन करना। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच 2 इंडियन हॉकी प्लेयर्स अनाउंस्ड देयर रिटायरमेंट हु इन टीम्स ऑफ हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल विनिंग टोक्यो ओलंपिक। तो आपको बताना है हमारे वो 2 कौन से प्लेयर हैं, हॉकी प्लेयर्स, जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट घोषित किया है, जो कि हमारे हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल विनिंग टीम में थे टोक्यो ओलंपिक के। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ऑप्शन 2 and 3।
कौन है आपके? रुपिंदर पाल सिंह एंड वीरेंद्र लाकरा, इन दोनों लोगों ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया। ओके, तो ये दोनों लोग अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। तो याद रखिएगा इनके बारे में, ब्रॉन्ज मेडल विनिंग टोक्यो ओलंपिक टीम के ये सदस्य थे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने ओलंपिक में जो मेडल्स हमने जीते उसके बारे में। इस पे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ओलंपिक से मेडल अगर हमने कोई जीता है तो। ओके, तो चलिए बात करते हैं किसने कौन सा मेडल जीता है। बात करते हैं मीराबाई चानू जी की। ओके, इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है, आप देख पा रहे होंगे किसमें? वुमेन्स 49 kg वेट लिफ्टिंग। तो आपसे क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है कि हमारे यहाँ वेट लिफ्टिंग में किसने वुमेन्स के 49 kg में सिल्वर मेडल जीता है, तो आपको बताना होगा मीराबाई चानू। या तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है दूसरी तरीके से कि मीराबाई चानू को जो है किस गेम में अवार्ड मिला है, यानी इन्होंने किस गेम में सिल्वर मेडल जीता है, तो आपको बताना होगा वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। ओके, तो आप लोग ये दोनों तरीके से याद रखिएगा, यानी कि वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को मिला है और इसको क्या मिला है? सिल्वर मिला है इन्हें। ओके, अब बात करते हैं लवलीना कि इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसमें? इन्होंने भी जो है वुमेन्स वेट लिफ्टिंग में बॉक्सिंग में जीता है इन्होंने। ओके, वेल्टर वेट बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है लवलीना। ओके, बॉक्सिंग में याद रखिएगा, बॉक्सिंग में लवलीना ब्रॉन्ज मेडल। पीवी सिंधु की बात करें तो इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसमें? सिंगल्स बैडमिंटन में। ये इनका लगातार दूसरा मेडल है ओलंपिक में, जो कि एक रिकॉर्ड है, आप ये भी याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। बात करते हैं अब रवि कुमार दहिया की। इन्होंने सिल्वर जीता है किसमें? रेसलिंग में। 57 kg रेसलिंग में सिल्वर जीता है। अब बात करते हैं इंडियन हॉकी टीम की, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता आपकी मेंस हॉकी में। ओके, मेंस हॉकी में जो इंडियन हॉकी टीम ने है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बजरंग पुनिया की बात करें तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग में 65 kg मेंस वर्ग में। और नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड जीता और किसमें? मेंस जेवलिन थ्रो में। ये हमारा इकलौता गोल्ड है आपके टोक्यो ओलंपिक का। ओके, सो आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कौन सा अवार्ड किससे रिलेटेड है। और बात करते हैं हमने टोटल कितने अवार्ड जीते हैं, तो हमने टोटल 7 अवार्ड जीते हैं। और बात करें इंडिया कौन से नंबर पे थी, तो इंडिया जो है 48th रैंक में थी टोक्यो ओलंपिक के। ओके, आप ये दोनों याद रखिएगा, फर्स्ट रैंक पे आपका यूएस यानी अमेरिका और सेकंड पे आपका चाइना। तो आप ये दोनों को भी याद रखिएगा, आपसे कोई भी चीज़ क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, जिससे हमको और सपोर्ट मिल सके और ऐसे ही हम आपके लिए शानदार करंट अफेयर्स के लेक्चर लाते रहें। तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।